एक इंसान के मरने के बाद उनका भाई केस करता है उस इंसान के वाइफ के खिलाफ एक नौकरी के लालच में। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बारे में क्या कहा। नमस्कार, हम हर हफ्ते क्रिमिनल लॉ पे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जजमेंट है शफिया खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये जजमेंट आई है 10 फरवरी 2022 को। ये जजमेंट लिखी है जस्टिस रस्तोगी ने। सबसे पहले हम फैक्ट समझ लेते हैं। ये महिला हिंदू परिवार में जन्म लेती हैं। इनका 17 साल की उम्र में शादी हो जाती है और सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट और सेक्शन 3 चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट, इनके अंडर ये मैरिज वॉइडेबल होती है। दोनों परिवार मिलके 2014 में ये मैरिज को अनल कर देते हैं, क्योंकि महिला कभी अपने पति के घर जाके रही नहीं थी, कंज्यूमेट नहीं हुई थी, तो मैरिज अनल हो जाती है। 2016 में ये महिला मोहम्मद शमीम खान से लखनऊ में मिलती हैं, शादी करती हैं उनसे। मुस्लिम शरिया लॉ के अंडर इनकी शादी होती है। एक निकाहनामा मैरिज सर्टिफिकेट इन्हें मिलता है। सितंबर 2017 में एक बच्चे को जन्म देती है महिला। अनफॉर्चुनेटली दिसंबर 2017 में उनके पति की मृत्यु हो जाती है। यहीं से उनकी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। उनके पति के मरने के बाद टर्मिनल बेनिफिट्स इनको मिलते हैं। ग्रेच्युटी का अमाउंट 4,60,000 रुपये इनको मिलता है। ये अमाउंट वो अपनी सास को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। नौकरी नर्स की कंपैशनेट ग्राउंड्स पे इनको मिल जाती है। जब इनका बच्चा 11 महीने का ही होता है तो इनको घर से निकाल देते हैं। इनका भाई इनके खिलाफ, इस मरने वाले इंसान का भाई, इनका देवर, इनके खिलाफ केस करता है कि इनकी जो पहली शादी थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई थी और वो रहते हुए इन्होंने भाई से शादी की, तो बाइगैमी का केस किया, बाइगैमी की कंप्लेंट की। और जो इनका मैरिज सर्टिफिकेट था वो फोर्ज था। और उनके एम्प्लॉयर को भी, जहाँ पे वो ये नर्स थी, वहाँ पे भी कंप्लेंट्स की। ये महिला ये क्रिमिनल केस रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट जाती हैं 482 सीआरपीसी के अंडर। 482 सीआरपीसी में आप डायरेक्टली क्रिमिनल केस को रद्द करवा सकते हो। हाई कोर्ट इनकी बात नहीं मानता है, इन महिला की, तो ये सुप्रीम कोर्ट आई हैं। आइए अब समझते हैं कि दोनों साइड के वकील ने क्या बोला। तो महिला के वकील बोलते हैं कि इन महिला के जब पति जब तक जिंदा थे तब तक कोई कंप्लेंट नहीं की गई थी किसी भी तरह की। जो इनके उस इंसान के भाई ने, जो महिला के देवर ने केस किया है या कंप्लेंट की है कि भाई को बहुत परेशान किया गया और नौकरी और उनकी मैरिज पुरानी ख़त्म नहीं हुई थी, इस सब को प्रूव करने के लिए कोई उन्होंने एविडेंस नहीं दिया है। और क्योंकि इनका एक छोटा बच्चा है और ये ही सिर्फ पैसे कमाने वाली हैं अपने परिवार में, तो अगर केस चला तो ये इनके लिए ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस होगा और मेंटल ट्रॉमा होगा। दूसरी साइड के वकील बोलते हैं, स्टेट के वकील और उनके भाई के वकील, वो कहते हैं कि प्राइमा फेसिया पहली नज़र में देखने पे केस बनता है, तो हाई कोर्ट ने ठीक किया है कि केस रद्द नहीं किया। आइए समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992 की जजमेंट है। इसमें बताया गया था कि 7 सर्कमस्टांसेस जिनमें आप क्रिमिनल केस डायरेक्टली रद्द कर सकते हो हाई कोर्ट जाके। उसमें पहली बात ये थी कि अगर कंप्लेंट को पूरा पढ़ने में, पूरी नज़र में कोई ऑफेंस ही ना बन रहा हो। दूसरा और तीसरा पॉइंट था कि कंप्लेंट के साथ जो दूसरा मटेरियल है या और एविडेंस है उनको देखने में भी कोई ऑफेंस ना बन रहा हो। चौथा पॉइंट था कि अगर उस कंप्लेंट में सिर्फ नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस बनते हों। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें सज़ा 3 साल से कम की होती है। कोग्निजेबल में सज़ा 3 से ज़्यादा होती है और पुलिस उसमें बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। पांचवा पॉइंट इसमें था कि अगर वो एलिगेशंस जो कंप्लेंट में हो या एफआईआर में हो वो इतनी एब्सर्ड हो या इनहेरेंटली इम्प्रोबेबल हो कि कोई प्रूडेंट पर्सन, कोई समझदार इंसान उन पे यकीन ही ना कर सके जो एलिगेशंस हो। छठा पॉइंट था कि अगर सीआरपीसी में ही या कोई और लॉ में वो क्रिमिनल केस को रद्द किया जा सकता है तो पावर यूज़ करनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट था, अगर कोई सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए, अपना पर्सनल ग्रज सेटल करने के लिए कोई केस करता है तो हाईकोर्ट इन 7 परिस्थितियों में डायरेक्टली केस
रद्द कर सकते हैं। अब इस केस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मटेरियल कंप्लेनेंट ने नहीं दिया है, जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं कंप्लेंट में, और जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो ड्यूली रजिस्टर्ड है और एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया है। हालांकि इस स्टेज पे कोर्ट ये नहीं देख सकता कि जो एलिगेशंस हैं वो सही हैं या गलत हैं, वो काम सिर्फ ट्रायल कोर्ट का है, लेकिन एलिगेशंस को साबित करने के लिए कोई मटेरियल साथ में देना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो भी एफआईआर में ऑफेंस बोले गए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कोई मटेरियल ही नहीं है, इसलिए अगर क्रिमिनल केस चला तो ये सिर्फ इट विल बी अ क्लियर अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, वो सिर्फ अब्यूज़ होगा और उस महिला के लिए मेंटल ट्रॉमा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल केस को रद्द किया और कहा गया कि वो एफआईआर पे आगे केस नहीं चलना चाहिए। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट। हम अगले हफ्ते एक और क्रिमिनल लॉ की जजमेंट को समझेंगे। नमस्कार, थैंक यू।